देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हो गया। मम्मा डरना मत। जल रहा है। और क्या लगी है मम्मी? मैं भी फूकूंगी। कहीं नहीं। मैं तो कहीं फूक ही नहीं पाई। अच्छा ठीक है, ये यहाँ लगी, ये दे, ये फूक दे, यहाँ फूक दे, ऐसे फूक दे, ऐसे फूक दे। क्या हुआ? पापा मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आई एम 6 years old। ऐसा क्या है? ऐसा करना पड़ता है। बच्चे भी जानते हैं कि वो बच्चे नहीं है। मुझे देखो, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। पहली बार अम्मा बाबूजी को इतनी तकलीफ मिली है मुझसे। बाबूजी की आदत है, आपको पता तो है। आप भी तो जानते हैं, फिर भी उलझ गए। आप ज्यादा मत सोचिए यशोदा जी, आपने जो किया किसी की भलाई के लिए कर रही थी। भूल जाइए कृष्णा। एक ही लड़के के इतने सारे नाम क्यों है पापा? दादाजी उसे लवारिस और अनाथ कह रहे थे, और आप कृष्णा। जाओ जाओ, तुम दोनों आज खुद ही नहा लो। मम्मी के हाथ में चोट है ना, जाओ जल्दी जाओ। आप किस सोच में डूबे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। जानती नहीं हूँ क्या मैं आपको? कृष्णा पे हाथ उठाना तकलीफ दे रहा है आपको। बदतमीजी कर रहा था वो, सहन नहीं हुआ मुझसे। बड़ों से कैसे बात की जाती है ये उसे आना चाहिए ना। सदमे में है अशोक जी वो। खुद को उसकी जगह रख के देखिए आप। और देखा आपने, थप्पड़ खाने के बाद भी मुझसे माफी मांगी उसने। खुद तकलीफ में था, लेकिन मेरी तकलीफ की ज्यादा फिक्र थी उसको। बहुत ही अच्छे माँ का बहुत ही प्यारा बेटा है। और रही बात आपके इतना बुरा लगने की, इतना मत सोचिए। आप पिता जैसे हैं उसके। पिता बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। पता नहीं उस मासूम पे क्या बीत रही होगी अनाथ आश्रम में। कोई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दरवाजा खोलो ना, खोलो ना दरवाजा। मुझे बहुत प्यास लगी और बहुत डर भी लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है। कोई है क्या? खोलो ना दरवाजा, कोई है? और फिर वो राजकुमार भूखा प्यासा उसी गुफा में कई दिनों तक बंद रहा। मम्मी, फिर तो उसे बहुत भूख और प्यास लगी होगी ना? हाँ, उसके होंठ सूख गए थे और पेट उसका पीठ से चिपक गया था। तो मम्मी, वो चुड़ैल बहुत बुरी होगी ना? नहीं बेटा, बुरा कोई नहीं होता। हालात इंसान को बुरा बना देते हैं, पर अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को मान ले और वक्त रहते ही माफी मांग ले। चलो अभी सो जाओ। पता नहीं मैं किससे और क्यों माफी मांग रहा हूं। मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं सिर्फ कृष्णा का गुनहगार हूं। ऊपर से मैंने उसे थप्पड़ और मार दिया।
क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी लेके आता। पानी, प्यास लगे, बहुत प्यास लगे। क्या रे छोटू, क्या टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहा है? चुपचाप खड़ा नहीं हो सकता। क्या हुआ? अपने अम्मा पिताजी का भूत देख लिया तूने? हैं? नहीं मैडम, नया लड़का आया है ना कृष्णा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसने कल से रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। नहीं खाया? ऐसे कैसे नहीं खाया? मैं भोली जरूर हूं, मगर बेवकूफ नहीं। जानती, खाना नहीं खिलाऊंगी तो फंसूंगी, इसलिए इतना खाना जरूर खिलाती हूँ कि तुम्हारी सांसें चलती रहे। समझा? फिर तो फंस गई मैडम, क्योंकि उसने सच में कल से रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया। बोले जाए डंडा खींच के। गिरधारी! जी मैडम। इस मच्छर को बता दो जरा, वो नया लड़का आया है ना, क्या नाम है उसका, कान्हा। कल रात को तूने उसको खाना खिलाया था, पता इस मच्छर को? बता। वो मैंने कहा था ना कि उसको खाना खिला देना थोड़ा सा। मैडम मैं भूल गया। भूल गया? अरे मरवाएगा तो मुझे। चल चल के देख उसे। दीदी से बोलो ना कि जल्दी बाथरूम से निकले, मुझे भी नहाना है। मैं क्यों बोलूं? अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अच्छा, तो क्या मैं दीदी से लड़ लूं? अगर बात हक की है तो अपनों से भी लड़ा जा सकता है। बस शर्त ये है कि उनको हराए बिना हमें हमारी जंग जीतनी है। मम्मी, कभी-कभार आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। अब तो इतनी सी है, जाएगी ना सर के ऊपर से। चल भाग यहाँ से। चलो चलो। ले, आप रहने दिया करिए ना, थक जाती होंगी। अरे कुछ कर लेने दे मुझे भी। तू अकेले क्या क्या करेगी? और थोड़ा कुछ कर लेती हूँ तो
मेरा भी वक्त निकल जाता है। ले ये दिया। भाऊजी चाय। नाश्ते में क्या बना है? पराठे। अरे वाह, है ये रंग कितना सुंदर लग रहा है तुम पर। शुक्रिया भाभी। आज तो ना सारी टीचरें जल जाएंगी हमसे। हाँ जलेंगी, एक तो इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से रंग कितना खिल रहा है तुम पर। शुक्रिया। प्याज के पराठे तुम्हारी पसंद के। शुक्रिया भाभी। क्या खुशबू आ रही है। अरे हमारी आदत तो नहीं है इसे बनाने की, लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बताएं, हमारे सोनू की जो नाक है ना वो बहुत तेज है। अरे उसने सूंघ के बता दिया कि आलू के पराठे बनाए हैं उसकी मामी ने नाश्ते में। पर मम्मी ने तो प्याज के पराठे बनाए बुआ। तुम बात तो पूरी सुना करो हमारी, बीच में पट्टे से टोक देती हो। फिर पता है क्या हुआ, उसने तेज से सूंघा, फिर बताया कि अरे नहीं नहीं प्याज के पराठे बने हैं। तब हमने कहा कि भाई प्याज के पराठे बने हैं तो तुम्हारी मामी तो तुम्हें बुलाएगी नाश्ते में। लेकिन यहाँ से तो कोई आवाज ही नहीं आई हमारे घर। अरे जीजी क्या करे, मारामारी रहती है सुबह की। हमारी आदत नहीं है इसे बनाने की, लेकिन हमें सब पता है तुम्हारी क्या मारामारी रहती है। अरे अम्मा, दो दो बहुएं हैं और तुम वहाँ चौकी में क्या कर रही हो? हैं? जरा सी अपनी बिटिया की भी खबर ले लिया करो। चाय की पत्ती खत्म हो गई हमारे यहाँ। उस दिन शक्कर लेने आए थे तो थोड़ी सी चाय की पत्ती नहीं दे पा रही, अगर दे देती तो तुम्हारा कुछ घट जाता क्या? अरे भाई हमको ऐसे आना नहीं पड़ता ना लेने के लिए। अब क्या करें बिटिया, हमको सपना ही नहीं आया कि तुम्हारे घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई, नहीं तो उसी दिन दे देते। अच्छा जी, कटोरी तो लाई नहीं है पत्ती ले जाने के लिए, तो क्या पत्ती हाथ में ले जाओगी? क्या ये क्या? फिर से बोलो, तुमने क्या बोला ये? अरे हम कह रहे थे कि कटोरी। समझ गए हम, अब तुम हमें समझाओगी है? बताओ, ये दिन आ गए कि ये हमें बताएंगी कि शक्कर पत्ती के लिए हम कटोरी ले लेके भीख मांगे। आदत नहीं है हमारी इशू बनाने की, लेकिन बाबूजी देख रहे हैं क्या औकात रह गई हमारी इस घर में। अरे यार जिज्जी, अब तो बेकार में हमारे चोरू पीछे पड़ी रहती हो। वो बेचारी तो देखो कितनी भोली है। अच्छा, हम तुम्हारी जोरू के पीछे पड़े हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो क्या बोल रही है? शक्कर पत्ती कह रही कटोरी लेकर के आओ। हमसे तुम कह रहे हो, उससे तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। कह रहे हैं ना। हाँ बोलो। महुआ जी, वो अचार दे ना। शर्म नहीं आती है? वो बेचारा दामाद सवेरे से बिना चाय के बैठा हुआ है और यहाँ देखो सब लोग सुलग रहे हैं। देखो, हमारी आदत नहीं है इसे बनाने की। अगर हमने ना हिस्से के लिए बोल दिया ना तो सबकी अकल ठिकाने लग जाएगी। हिस्सा? हाँ मास्टरनी जी, हिस्सा। अब ना सरकार ने बाप की जायदाद में लड़कियों का भी हिस्सा लगा दिया है, समझी? क्या कामिनी, हिस्सा हिस्सा, सुबह आके क्यों इतना शोर मचा रही हो? हम शोर कर रहे हैं? तुमको ये अपनी बहुएं नहीं दिखाई दे रही है? एक देखो, वहाँ पे पराठा सेके चली जा रही है, और इतना भी होश नहीं है कि जरा अपने मान्य लोगों को कुछ पूछ ले, हैं? और एक ये दूसरी देखो, धपा धप पराठा ठूस रही हैं और हमारी शक्कर पत्ती का हिसाब रख रही हैं। बताओ जरा। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, एक बच्चा बेहोश हो गया। हम काहे जाएं? चाहे हमारी जूती, ये हमारे बाप का घर है। देखो, हमारी आदत नहीं इशू बनाने की। बाबूजी, हम आपसे कह रहे हैं, हमारा हिस्सा हमें दे दो ना, और फिर हम कदम नहीं रखेंगे इस घर में। जी जी, हाँ, चाय की पत्ती ये लो।
हम यहाँ अपने हिस्से की बात कर रहे हैं और ये हमें चाय की पत्ती दे के टरकाने की कोशिश कर रही हैं। आपने ही तो मांगी थी। तो चाय की पत्ती मांगेंगे तो तुम चाय की पत्ती दोगी बस? भाई से तो बढ़िया कलमंद बनती हो। हाँ? देखो हमारी आदत नहीं है इशू बनाने की, लेकिन कम से कम बात की गहराई में जाने की कोशिश तो किया करो। झूठे मनी बोल देती कि अरे जिज्जी कहाँ चाय की पत्ती आप लेके जाएंगी? अरे हम दूध की चाय बना के दे दे रहे, थर्मस में भर देते, आप ले जाइए जीजा जी के लिए। लेकिन तुम तो हाँ तो बनाती हो ना। अरे क्यों बेकार में झंझट कर रही हो? तुम ऐसा करो कामिनी, जमाई बाबू को यहीं बुला लो, सब साथ में मिलकर चाय पियेंगे। हाँ, यही बुला लो दामाद जी को। कैसे आएंगे वो? नंगे पैर आएंगे? हाँ? आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन बाबूजी हमने आपसे कितनी बार कहा है कि चप्पल टूट गई, इनकी चप्पल दिला दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो हमारे इनकी बिल्कुल परवाह ही नहीं है ना। जिज्जी, जीजा जी तो बड़े बड़े काम करते हैं, और पिछली बार आपने ही तो कहा था कि वो बड़े नाले में से मेंढकों को जो निकालने का जो टेंडर पास हुआ था, क्या बना उसका? हो गया है। हाँ, हो गया है, सब पास हो गया है। अब हम लोग जो हैं बहुत ईमानदार लोग हैं। अब भाई देखो, हमारे कोई मामा तो ऐसे हैं नहीं जो मंत्री संतरी हों और अपनी अनपढ़ भांजी को सरकारी नौकरी दिला दे, मास्टरनी बना दे, है ना? हमें सुना रही हैं आप? टीचर हैं हम, मेहनत से बने हैं। हमें पता है तुमने कितनी मेहनत की है। हाँ? आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, लेकिन सोनू बता रहा था कि तुम सेल को साले पढ़ाती है स्कूल में और वो बट को बुट। देख रहे हो, सब जल रहे हैं हमसे। कमाऊ हैं हम, क्या करें? एक महीने में हजारों कमाते हैं तो। देखा तुम्हारी जीजी क्या क्या बोल रही है हमें। हाँ सुन रहे हैं। बड़ी आतिशबाजी हो गई आप लोगों में। आओ तुम कमरे में, बताते हैं। अरे भगवान, अरे सुनो तो महुआ, अरे सुनो तो, अरे बाबू सुनो तो। सही बात तो आज के समय में किसी को बर्दाश्त नहीं है। हे भगवान, देखो सबकी बात में कितना समय हो गया, बेचारे सोनू और सोनू पापा पेट में चूहे कूदे होंगे। पराठे और चाय बस? हाँ ठीक है, सूखे पराठे ही खा लेंगे। दही तो अमीर लोगों के नसीब में है ना। सोनू के पापा, सूखे पराठे खाने की आदत डाल लो। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं। हे भगवान, फिर आएंगे। वैसे क्या खा के पैदा किया है आपने इन्हें? हाँ? बिल्कुल आप पे गई है जीजी। बेशरम। अब यही इल्जाम लगाना बाकी रह गया था। हाँ अच्छा सुन, अशोक कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं, सुबह सुबह उठ के कहीं चले गए। वो बच्चे से मिलना था। सर यहाँ बच्चे का नाम लिखिए या अपना नाम, पता, नंबर और यहाँ हस्ताक्षर करिए। सिर्फ मिलना था, रजिस्टर में नाम लिखने की क्या जरूरत है? नियम है साहब। ठीक है। सलाइन खत्म होते ही दूसरी लगा देना। जी डॉक्टर साहब। अभी तक हालत नाजुक है और बच्चे को होश आ जाए तो मुझे बता देना। और तुम लोग यार बच्चों को ऐसी पनिशमेंट दोगे तो प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। सरकार या ना खा ले यार, और वो बच्चा भी नया है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अभी परसों ही तो भागा था वो, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान दो। इसकी तबीयत खराब है, कौन बीमार है?
कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। सर एंट्री करिए सर।